कथा कितने दिन की है? 7 दिन। ब्रज में जो गोवर्धन पर्वत है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं वो कितने कोस का है? 7 कोस। भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को कितने दिन तक उठाया था? 7 दिन। भगवान कृष्ण ने जब पर्वत उठाया था तो उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। दिन कितने होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। कितने? 7। आपका और हमारा जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को। इन्हीं 7 दिन में सब पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? यही 7। शिव पुराण कितने दिन की? 7। और वही 7 दिन जीवन के मिले हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन ऐसी। जन्म लिया, भोजन नहीं छूटा। गए, भोजन नहीं छूटा। मेहमान आए, भोजन नहीं छूटा। बाहर घूमने गए, भोजन नहीं छूटा। कमर दुखी, भोजन नहीं छूटा। पेट दुखा, भोजन नहीं छूटा। कुछ ना कुछ, रोटी नहीं खाएगी तो थूली खाएगी, थूली नहीं खाएगी दलिया खाएगी, दलिया नहीं खाएगी तो ब्रेड खाएगी, ब्रेड नहीं खाएगी तो बिस्कुट खाएगी, बिस्कुट नहीं खाएगी तो किसी ना किसी के प्राण खाएगी। तो छूटा कुछ नहीं। चल रहा छूटा कुछ नहीं। छूटा क्या? मंदिर। छूटा क्या? एक लोटा जल। छूटा क्या? भगवान का भजन। और भगवान क्या कहते हैं कि दुख में, सुख में तुम मुझे छोड़ देती है। शिव पुराण कहती है जिसने मुझे नहीं छोड़ा, भगवान कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी तकलीफ आती ही नहीं। छोड़ो ना। केवल एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो किसी भी अवस्था में, घर में बच्चा जन्म ले तो भी इस मंत्र को जप सकते हैं, कोई चला गया तो भी मंत्र को जप सकते हैं, रजस्वला धर्म आ गया, नारी 5 दिन तक घर में काम नहीं करती, उस समय पर भी मंत्र को जप सकती है। एक मंत्र है, जब जन्म में, मरण में, परण में, जाते आते, खाते पीते रहते, कहीं पर भी घूमते फिरते, जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह मर्जी पड़ जाए, हॉस्पिटल में, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जहां, इस मंत्र का उच्चारण करा जा सकता है। और जितना मंत्र का उच्चारण करोगे उस समय पर मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। ये वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्ते। जपो उसको। जिसने जपा उसको सुख मिला, उसको आनंद की अनुभूति हुई। पर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। जैसे एक मां अपने बेटे से कहती है, बेटा पढ़ ले, पढ़ो 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 पढ़ो। आप भी कहती होगी बच्चों को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पत्र है, हाँ भाई, पढ़ो 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 पढ़ो। कहते पढ़ो। अब बेटे से कहा पढ़ो, बेटा पढ़ा। फिर बोला बेटा, मम्मा पढ़ तो रहा हूं। पढ़ो। फिर मां ने कहा पढ़ो, मम्मा पढ़ तो रहा हूं। पढ़। और एक दिन मम्मी ने पूछ लिया, होते हैं कई लोग माला पकड़े हैं, बैठे हैं, कोई ने पूछा क्या कर रहे? जप रहा हूं। उसी तरह जैसे बेटा कहता है पढ़ रहा हूं, पढ़ जप। पर तुमने जपा, क्या वो मिला? कपड़े बदल लिए, वो मिला? हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते,
मेरे भोले बाबा को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए केवल कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। मन बदला, कपड़ा बदला, सोचा कि मैं ये कपड़े पहन लूंगा, ये वाले कपड़े धारण कर लूंगा, माला पहन लूंगा, जटा बढ़ा लूंगा, ढेर सारा चंदन लगा लूंगा, मुझे भगवान मिल जाएगा। ना ना ना, अपने भीतर को बदलो, अपने भीतर। हम भीतर नहीं बदल, हम उसी में कहें जैसे वो बच्चा, माँ कह रही है बच्चे से पढ़ो, बच्चा कहता मम्मा पढ़ तो रहा हूं, फिर माँ ने कहा पढ़ो, पढ़ तो रहा हूं। एक दिन माँ ने पूछ लिया कि मैं बोलती हूँ पढ़ो और तू बोलता है मैं पढ़ रहा हूं, तो आज मुझे बता तू क्या पढ़ रहा है, तू पढ़ क्या रहा है? इतने में बच्चे ने कहा मम्मा तुम्हारे होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूं। मम्मी ने उठाई चप्पल और जो धोना चालू कर कि मैं तुझे पढ़ाई की बात कर रहा हूं और तू मैसेज की बात कर रहा है। बस यही जीवन है। हम माला तो पकड़े, हम कलर तो चेंज करें, हम कपड़े तो चेंज करें, हमने बाल तो बनाए, हमने चंदन तो लगाया है, हमने माला तो पहनी है, पर अपने मन को परमात्मा तक नहीं लगा पाए। अभी भी हम वही मैसेज पढ़ने में लगे हुए हैं, अभी भी हमारे चित्त को हम घुमाने में लगे हुए हैं, अभी भी हम हमारे चित्त को कहीं ना कहीं भरमाने में लगे हुए हैं, पर उस परमात्मा को पढ़ नहीं पा रहे, हम उस परमात्मा को जान नहीं पा रहे, हम उस शिव तत्व को जान नहीं पा रहे, हम राम और कृष्ण को जान नहीं पा रहे, हम भगवान की अविरल भक्ति को पहचान नहीं पा रहे। और शिव पुराण कहती है जिस दिन तुमने उस शिवलिंग के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास को दृढ़ कर लिया, उस दिन तुम्हें परमात्मा को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा, तुम्हें कहीं नहीं जाना, भगवान तुम्हें ढूंढने। फिर तुम्हें और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। हमने ढूंढा उसको, उस परमात्मा को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम तो उसको भजो, और जितना भजोगे, जितना पुकारोगे, जितना स्मरण करोगे, वो तुम्हारे करीब में, तुम्हारे नजदीक में आएगा, जो पहुंचेगा जो। फुटबॉल ग्राउंड आने के लिए कितने सारे रास्ते हैं, हम तो सारे रास्ते पर नहीं गए। कितने हैं विवेक जी बता रहे? 4 हैं, एक इधर से होगा, अच्छा 2 इधर से हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर भी है, 4 रास्ते। कितने सारे रास्ते हैं। अब कोई रास्ता आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी रास्ते पर तो गाड़ी ही चली जाएगी, और किसी किसी रास्ते पर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी किसी रास्ते पर कम से कम 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, पैदल 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 पैदल, तब तुम कथा स्थल पहुंचो। जरा समझना बहुत। अब कोई उधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई इधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई इधर से आया तो भी कथा में पहुंचा, कोई उधर से आया तो भी कथा में पहुंचा। बस अंतर इतना है, किसी को पहुंचने में समय लगा, कोई को पहुंचने में रास्ता अच्छा नहीं मिला, कोई को पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया,
उसी तरह जैसे जाने के 4-5 रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, जाना सबको कथा स्थल ही है, उसी तरह परमात्मा के पास जाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। कोई महाराज कहेगा ये करो, कोई महाराज कहेगा वो करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। रोज मोबाइल खोलो, कहीं ना कहीं का तुम्हें रोज का ज्ञान देता मिलेगा। कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम कौन से रास्ते पर चलना चाहते हो। एक रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि तुम्हें पहुंचने में देरी हो जाए, दूसरा रास्ता हो सकता है कोई बताएगा तो वहां पर कीचड़ मिल जाए, तीसरा रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि वहां पहुंचने में देरी हो जाए। इसलिए शिव महापुराण ने सबसे सरल रास्ता एक बताया, सारी समस्या का हल। शिव महापुराण का सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे इजी एक रास्ता है, एक लोटा जल सारी समस्या। कैसी भी समस्या, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, किसी भी परेशानी, एक लोटा जल चढ़ाओ परमात्मा। क्यों क्यों घबरा? किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। कितने किस्मत वाले हो? एक रास्ता बिल्कुल सरल सा, एक रास्ता बिल्कुल इजी, एकदम सरल, ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई भटकाव, एक लोटा जल सारी समस्या का। एक पत्र है अच्छा, देखिए मेरा नाम शीला देवी है, गांव छपरा। प्रणाम करती हूं मैं। मेरा नाम शीला देवी, गांव छपरा। हमारे पोते के गले में गठान हो गया था, डॉक्टर को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। गुरुजी ऑपरेशन का बोला, मन थोड़ा घबराया। कहीं बैठी हैं माता जी? अच्छा है, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आ जाइए। मेरा नाम शीला देवी है, गांव छपरा से आई हूँ। मेरे पोते के गले में गठान हो गया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया और कहा कि इसकी जांच भी होगी। हम घबरा गए, बड़े दुखी हो गए, करे तो करे क्या? तब हमारी पड़ोसन ने बताया कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, यदि कथा सुनकर शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करा जाए, वो कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और वो जल लाकर बच्चे को पिला देते थे। बाबा का ऐसा कृपा है, आज मेरा बच्चा ठीक हो गया। शिव की कृपा से उसकी गठान पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को
धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, मैंने कहा था यदि मेरे बच्चे के पोते के गले की गठान गल जाएगी और उसको कोई बीमारी नहीं निकलेगी तो मैं 4 पंडाल कथा सुनूंगी। आज बाबा की कृपा से मेरा ये चौथा पंडाल है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के, नमन करने के। एक पत्र और अच्छा। सरिता देवी पति पवन कुमार शिवपुरी हजारीबाग से आई हैं। शिवपुरी हजारीबाग से आई हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दे। हाँ, आ जाइए, आ जाओ। शिवपुरी हजारीबाग से आई हूं सरिता देवी पति पवन कुमार। बाबा को प्रणाम। बाबा, 1 लोटा जल में क्या बखान करूं। बाबा, इस कथा के बारे में कभी जानते भी नहीं थे। मेरी बेटी की छाती में गठान हो गया था। हम इलाज करा करा के थक चुके थे। एक बार ऑपरेशन भी कराया, फिर भी बाबा गठान फिर रह गई। फिर किसी ने कहा कि टीवी पर कथा सुनिए। हम 2022 से कथा सुन रहे हैं। फिर सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और पानी में गलाते बाबा पर चढ़ाकर बेटी को देते चालू किया। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अब बेटी की सारी गठानें गल चुकी हैं। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, हम समिति को धन्यवाद देते हैं, विवेक कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, उनकी धर्म पत्नी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन रांची में कराकर हम लोगों का कल्याण किया। ये शिव तत्व है। और किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा है दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। बहुत सुंदर, अच्छा लिखा है दीदी आपने। आइए, एक बेलपत्र बहुत सुंदर लिखा है। इसको आप भी पढ़ो, एलईडी पर, आस्था चैनल पर भी इसको चलाओ। बेटी ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव लिखा है। नेहा अड़ू किया, बहुत सुंदर भाव बेटी ने लिखा है। आप लोग पत्र को पढ़ सकते हैं एलईडी पर, बहुत सुंदर। शिव शिव है, शंकर शंकर। और किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। इसी बेटी का पत्र है जिसने ये पत्र लिखा है, जो फोटो भेजा है। मेरा नाम नेहा अड़ुकिया है। 2017 में गंगा अस्पताल कंप्यूटर में मेरा स्पाइन का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। और स्पाइन के ऑपरेशन में डॉक्टर बोले थे अब आप कभी भी झुक नहीं पाओगे और कभी भी जमीन पर बैठ नहीं पाओगे। गुरुदेव, आप एक भजन गाते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। मैंने भी अपने भरोसे को डगमगाया नहीं, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आपके मार्ग पर चलती रही। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाती रही, पशुपति नाथ का व्रत करती रही। और गुरुवर, आज बाबा को धन्यवाद देती हूं कि डॉक्टर ने कहा था कि जिंदगी भर नीचे नहीं बैठ सकती,
झुक नहीं सकती, आज बाबा की कृपा से नीचे भी बैठती हूं और झुककर काम भी करती हूं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर। और जब विश्वास प्रबल होता है, जब भरोसा प्रबल होता है, जब दृढ़ता प्रबल होती है, तब जीवन का सारा सुख हमारे सामने होता है। बेटी कह रही है बेटे का भी एडमिशन हो गया। हमारे ससुर का एक बहुत पुरानी जमीन का कोई केस था, वो अटका हुआ था। बेटी कह रही है वो भी पशुपति व्रत से पूर्ण होकर 70 साल पुराने केस को जीत लिया। ये शिव की कृपा है, बाबा की। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा है दरबार। किस्मत वालों मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शिव की करुणा। और जब तक शिव की करुणा नहीं होती है, शंकर की कृपा नहीं होती है, जब तक शिव की करुणा नहीं होती, शंकर की कृपा नहीं होती, तब तक दुनिया का कोई कार्य सफल होता ही नहीं। कितना विश्वास है तुम्हें अपने भगवान शिव पर? एक लोटे जल पर कितना भरोसा है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक लोटे जल पर कितना विश्वास है ये आप पर निर्भर करता है। और वो जिस शिवलिंग की आप आराधना करते हो, आपके घर में जो शंकर का शिवलिंग है, या आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर है उसमें जो शिवलिंग है, उसकी जो साधना करते हो, आराधना करते हो, उसको हल्के में मत लो। उसमें कितनी प्रबलता है, उसमें कितना सुख है, उसमें कितना बल है, उसमें कितना आनंद है, ये आपको समय पर आकर मालूम पड़ेगा कि उसमें कितना प्रबलता, कितनी प्रबलता। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी से कह दिए, ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मदेव तुम इस शिवलिंग को तुम सरल समझ रहे हो, तुम इस शिवलिंग को सरल समझ रहे हो। और प्रकट भी खुद नहीं करा है, उसको एक पर्वत में से प्रकट किया। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने मिलकर प्रकट किया उसको। और ब्रह्मा विष्णु दोनों ने मिलकर जिसको प्रकट किया और उसको तुम सरल समझ, ये सरल नहीं है। अभी कथा को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहा था, भक्ति सरल हो सकती है पर विश्वास
सरल नहीं हो पाता, उसकी कठिनता। भक्ति की सरलता, भक्ति की सरलता विश्वास की मूलता। भरोसा कठिन है और बहुत कठिन। एक दृढ़ी होना, एक दृढ़ता से कर देना, एक दृढ़ता से भजन कर लेना। एक कई माताएं मेरी बैठी हैं, कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं जो छाती ठोक कर देते हैं, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरा दुख मिटेगा। कई मीडिया वाले उनके पास माइक लेकर पहुंचते हैं, उनसे उनका विचार जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पंडाल में आई हो, इतनी भीड़ में आई हो, इतना पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, धूप पड़ रही है, और तुम यहाँ कथा में अपना घर छोड़कर, एसी का कमरा छोड़कर, पंखे छोड़कर, इतनी गर्मी में तुम कथा में आकर बैठ गए। क्या मिलता है तुम्हें? उनसे जब पूछा जाता है तब वो कहते हैं कि हमें हमारे बाबा ने दिया तो ही तो हम शिव पुराण की कथा में आकर बैठे हैं, नहीं तो आकर बैठता ही कौन आकर बैठता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। महाराज शिव पुराण की कथा कर रही है। दो तरह का पूजन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो। दो तरह का। आज के समय में व्यक्ति, कई लोग भजन भी करते हैं तो दूसरे को रिझाने के लिए, जप भी करते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। मंत्र भी जपते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए जपते हैं। एक होता है दुनिया को दिखाने के लिए जप करना, तप करना, मंत्र जपना, पूजन करना, साधना करना, भजन करना, और एक होता है उस ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए, उस शिव के लिए मंत्र, साधना, तप, भजन, स्मरण सब करना। किस्मत वालों को
मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा पोते को गले में गांठ हो गई थी, ऑपरेशन का डॉक्टर कह दिए थे, और बाबा की कृपा से अब पूरी गल चुकी है। शिव की कृपा से जोरदार तालियां साधु। सच्चा दरबार है तेरा, साचा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। विश्वास शिव के प्रति, भरोसा भगवान शंकर के प्रति, वो मूल। और जिस दिन तुमने भरोसे को मूल बना लिया, जिस दिन तुमने विश्वास को मूल बना लिया, उस दिन शिव तुम्हारा होगा, उस दिन भगवान शंकर तुम्हारे होगा। हम विश्वास को मूल नहीं बना पाते, हम भरोसे को मूल नहीं बना पाते। ब्रह्मा, जिस शिवलिंग की तुम साधना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ, बाहर का बोलो, बाहर का प्रेशर बढ़ाओ तो अंदर आवाज खुद आ जाएगी। बाहर का बढ़ा हुआ तो अंदर आवाज आएगी। हाँ, बाहर का बढ़ाओ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा, जिस शिवलिंग को अपन ने प्रकट करा, इस पर विश्वास होना जरूरी। और जब तक भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो शिव मिल नहीं सकता। ब्रह्मा जी गए भगवान का मुख देखने के लिए। भगवान विष्णु जी गए भगवान का चरण ढूंढने के लिए, चरण नहीं मिला। आकर सत्य बोल दिए तो उनका नाम सत्य नारायण हो गया। पर ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं और निरंतर बोलते हैं। कल कथा में कहा था, व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उस झूठ को छुपाने के लिए उसको दूसरा झूठ बोलना ही पड़ता है। दूसरा झूठ बोलेगा तो उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा। तीसरा झूठ बोलेगा तो उसको चौथा झूठ बोलना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आता है कि वो झूठ के चक्कर में नरक में जाकर गिर ही जाता है। कितना सुंदर प्रसंग है। एक गांव में एक बड़े विद्वान महाराज रहते थे, बहुत विद्वान। पूरे गांव के लोग कहते थे कि अगर ये महाराज मरेंगे ना, इतने इतने भजन करते, इतना भजन करते, इतना भजन करते हैं, ये मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। अब मालूम पड़ा वो महाराज जी मर गए। ऊपर गए तो उनको नरक में भेज दिया। और नरक में उनके सारे पहचान वाले वहीं थे। सारे गांव के लोग देख लिए, महाराज तुम और वो भी नरक में। तुम तो इतने विद्वान थे, तुम तो इतने ज्ञानी थे, तुम्हारे पास तो दिन भर तुम भगवान का स्मरण करते थे और तुम तो लोगों को कथा सुनाते थे, तो तुम ये नरक में क्या कर रहे हो? महाराज जी बोले, मैं नरक कभी नहीं आता, मेरी पत्नी के चक्कर में आया। तो पत्नी के चक्कर में क्यों नरक में आ गए? पत्नी के चक्कर में इसलिए नरक में आ गया, वो रोज सुबह तैयार होकर मेरे सामने आती थी और रोज मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही। तो इसमें नरक आने की कौन सी बात है? अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू अच्छी लग रही है, बस इसीलिए मुझे नरक। आधे से ज्यादा
एक झूठ को छुपाना है, फिर झूठ बोलना है, फिर झूठ छुपाना है, फिर झूठ बोलना है, फिर झूठ छुपाना है, फिर झूठ बोलना है। तो वो झूठ निरंतर चलता रहा और परमात्मा दूर हो गया। परमात्मा दूर। इसलिए मेरी जीजी और तुम भी मेरे जीजा जी से मत पूछा करो कि मैं कैसी लग रही। तुम तो क्या पूछो। और वो सुबह सुबह तुमसे झूठ बोल रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है। अब उसका बोलने का तो मन था, वो उसी में कहा ले, जैसे एक पत्नी पति से बोली नई साड़ी पहन के मैं कैसी लग रही, कैसी लग रही, कैसी लग रही। पति ऑफिस जा रहा था, उसने पति को कसम दे दी, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है, आज सत्य बोलो। अब उसने भी सोच लिया अब सत्य तो बोलना है, बाप की कसम दी है तो बोल ही दूं। उसने कहा बताओ मैं कैसी लग रही। तो पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब उसको तो गुस्सा आया। अब पत्नी बोली तुम मेरे लिए इतना गंदा बोले, कम से कम झूठा ही बोल देते। तो पति बोला तो तू नहीं तो मेरे बाप की कसम दी कि सत्य बोलना। तो बोल दिया मैंने सत्य। शिव सत्यम शिवम सुंदरम। मेरे भोले बाबा सत्य की मूर्ति हैं। उन्हें तुम्हारे आडंबर से, तुम्हारे दिखावे से, तुम्हारी दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब, उसे कोई मतलब। उसे तो केवल एक मतलब, तू समर्पित होकर पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आया है, मतलब तू मेरा है, उसके सिवाय मुझे कोई मतलब नहीं है। तो पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आ गया, मेरा हो गया। अब मुझे कोई मतलब नहीं। किसी तरह का टेंशन, किसी तरह का मतलब। शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है महाराज। यदि कोई बीमार है, मंदिर नहीं जा सक रहा है, वो मंदिर नहीं जा सकता, बीमार हो गया, अपने हाथ का स्पर्श करा कर भी अगर कोई एक लोटा जल शिव के मंदिर में भेजना प्रारंभ कर देता है और वही चढ़ाए हुए जल का भाव उस बीमार व्यक्ति को आचमन कराना प्रारंभ कर देता है, 3 दिन के अंदर उसको उठकर बैठना ही पड़ता है। इतनी शिव की कृपा उसमें प्रबल है। क्यों गुरुजी, क्या हाथ का इतना असर पड़ता है? क्या हाथ का इतना प्रभाव पड़ता है? क्या हाथ का इतना प्रबल प्रभाव पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। घर का जेवर सारा चले गया, पर मैं अपनी चेन नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। किसी ने पूछा इस चेन में क्या है? ये मेरी पिताजी ने दी थी अपने हाथों से। मतलब पिताजी का हाथ उस चेन में लगा तो वो चेन इतनी वीआईपी हो गई कि मैं उस चेन को दे नहीं सकती, चाहे तुम सब ले जाओ। हाथ लगने का इतना प्रभाव है। चेन कीमत वाली हो गई। एक 1000 मंगलसूत्र खरीद लो बाजार में जाकर, 50 मंगलसूत्र खरीद लो बाजार में जाकर, भले रानी हार खरीद लो चाहे देवरानी हार खरीद लो। रानी हार बड़ा होता है, देवरानी हार छोटा होता है। तुम लोगों ने शादी में देखा होगा, एक हार होता है देवरानी हार, जिसको एकदम फिट करके पहनाया जाता है। वो देवरानी हार इसलिए पहनाया जाता है कि अब तेरे घर में देवरानी आ रही है, ऐसी गला कसेगी तेरे जा। देवरानी रानी हार थोड़ा बड़ा होता है कि आराम से जब तक कोई नहीं तब तक तुम रानी, और जिस दिन आई देवरानी तो एक रानी हार, एक देवरानी।
तुम 1000 रानी हार खरीद लो, 50 देवरानी हार खरीद लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े 50 तुम हार बना लो, चाहे 50 चेन बना लो, और चाहे तुम 50 लंबा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, 5 पत्ती का मंगलसूत्र, 10 पत्ती का मंगलसूत्र, ये सारे मंगलसूत्र तुमने जो खरीदे हैं ये उतने कीमत वाले नहीं हैं जितना कीमत वाला शादी के मंडप में पति ने जो अपने हाथों से पहनाया वो मंगलसूत्र की कीमत सबसे प्रबल है। क्यों? उसमें मेरे पति का हाथ लगा है। हाथ लगा तो मंगलसूत्र की कीमत है। भले वो रानी हार, देवरानी हार, किसी हार की कीमत नहीं, परंतु उस मंगलसूत्र की, फिर मैंने 50वां मंगलसूत्र खरीदे उसकी कीमत नहीं, पर वो मंगलसूत्र जो मेरे पति ने पहनाया वो मंगलसूत्र मेरे पति के हाथ का है। पहला मेरे पति के हाथ का मंगलसूत्र मेरे गले में आया, फिर भले हम करोड़पति बन गए, धनपति बन गए, 50 ले लिए, 10 ले लिए, 20 ले लिए, उसकी इतनी कीमत नहीं है जो पति के हाथ से, भले उस परिस्थिति में, भले गरीब परिस्थिति में, भले बेकार परिस्थिति में वो मंगलसूत्र मेरे गले में आया था, पर वो मेरे पति के हाथ का है। वो मंगलसूत्र मूल है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को चढ़ने वाला जल किसके हाथ से चढ़ रहा है, कौन हाथ लगाकर भेजा है, ये बेलपत्री किसके हाथ से मिल रही है, कौन लाकर दिया है। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र हमारे पास आया, वो हाथ मूल है, और उस हाथ का स्पर्श हुआ तो जीवन की सार्थकता मूल बन जाती। कहां नींद आती है? शादी में डिस्को होता रहता है, शादी में महिला संगीत होता रहता है, डिस्को होता है, डीजे बजते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, शादी में डिस्को होता है, बहुत सारा लोग नाचते हैं। नींद आती है क्या वहां पर? जम के बोलो जरा। नहीं आती। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ, रामायण में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, सिर पे पल्लू लेके वो पड़ोसन ने उठाया, सो रही है, तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। बाबा भाग रहा है, बुला रहा है। कहां नींद आई है? छोटा बच्चा पड़ोसी के यहाँ खेलता है, सोता नहीं है। छोटा बच्चा पड़ोसन के यहाँ जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। छोटा बच्चा पूरे मोहल्ले में जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। पर वो छोटा बच्चा जैसे ही मम्मा की गोद में आएगा, माँ की गोद में आएगा, और माँ की गोद में आके जैसे ही लेटा और माँ ने उस पे हाथ रखा, और वो बच्चे को धीरे से बिना खाए पिए, कुछ नहीं खाया पिया, तो भी बस माँ की गोद में उसको नींद आना प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह नींद अगर सही आती है तो परमात्मा की गोद में ही आती है, श्री हरि की गोद में ही आती है। शिव की कथा को स्मरण में, भक्ति में, भजन में, मन पर जाप में, नाम जाप में, स्मरण में नींद आती ही आती है। भगवान के भजन में नींद आएगी, बाकी के कहीं पर नहीं आएगी। भगवान के भजन में कहीं नहीं आएगी। नींद आ रही है भगवान की भक्ति में। और मिलता है सच्चा सुख महादेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल महादेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों में भी चलना हो, चाहे अग्नि
और मेरी जीजियों याद रखना, रांची की जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी, ध्यान रखना, जो शंकर की कथा में पहुंच गया, जिसने नहीं देखा बहुत दूर है, पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी कहां लगाएंगे, पानी गिर रहा है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, गर्मी बहुत तेज है, जगह नहीं मिलेगी, पंडाल फुल है, भीड़ बहुत ज्यादा है। जो डर गया वो रह गया, और जो आ गया फिर वो अंदाजा लगा कर रखना कि 3 महीने में मेरे बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या प्रदान कर। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में हो मिलता है सच्चा सुख केवल महादेव। तुम्हारे चरणों में। भगवान शिव को पाना सरलता, आप जाएं शिव की आराधना करने, साधना। ब्रह्मा शंकर को तुम पहचान जाओ तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाए। ब्रह्मा जी नहीं पहचाने थे, यहां तक भगवान शंकर को शंकर भगवान के ससुर भी नहीं पहचाने। दक्ष प्रजापति भी शिव जी को नहीं जान पाए। शिव को पहचानना कठिन। एक पत्र है, अच्छा देखो, मेरा नाम रंजू देवी, उम्र मैं रांची जिला आदर्श नगर धुरवा ही है, आदर्श नगर धुरवा की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं, जितनी बखान करूं उतना कम। मेरे भोले बाबा ने बहुत कुछ दे दिया। मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 2-3 नंबर से रह चुका था, चूक जाता था, घर आकर बहुत उदास रहता था। लेकिन यहाँ पिछला कथा जो जमशेदपुर काजू बागान में हुई थी, मेरी ननद ने बोला शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा कथा वाचन करते हैं, आ रहे हैं। सुना कथा के पंडाल में कुछ भी मांगो, बाबा सुनते हैं और इच्छा पूरी करते हैं। मैं क्या कहूं गुरुजी, किसी कारणवश पूरी कथा में तो नहीं पहुंची और कथा में नहीं जा पाई, गुरुदेव कथा में नहीं पहुंच पाई, लेकिन हर रोज टीवी पर आपकी कथा सुनती रही। मैं हर रोज टीवी पर कथा सुनती। कथा समापन के बाद वहां पहुंची जहां पर कथा हुई थी जमशेदपुर में। कथा समापन के बाद वहां जाकर वहां की मिट्टी को, भूमि को प्रणाम करके वहां की मिट्टी को लेकर आ गई। रोज मंदिर में शिवालय पर जाने लगी। अपने बेटे से भी कहा तुम भी मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल रोज चढ़ाया करो, बाबा जरूर सुनेंगे, सबको दिया है तुम्हें भी देंगे। मेरे बड़े बेटे से मैंने कहा सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को चोगनी करो। मेरे बेटे ने चोगनी मेहनत करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे का सिलेक्शन अग्निवीर के रूप में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, उसका फोटो भी लगा रही। शिव कृपा किसको कहते हैं?
एक पत्र और बड़ा सुंदर है। आशीष कुमार साहू, श्वेता साहू, ग्राम और माझी है, ग्राम और माझी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आशीष कुमार साहू, श्वेता साहू, ग्राम और माझी, जिला रांची, झारखंड से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव हमेशा टीवी पर कथा सुनते थे। कथा सुनने के वजह थी हमारी शादी को कई साल निकल गए थे पर औलाद का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद भी हमें औलाद नहीं हुई। तब किसी के कहने पर हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा से विनय करना प्रारंभ करा। कथा सुनने के लिए बाबा के पंडाल गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 बार पशुपति व्रत करे और 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी तो बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक सात्विक, एक सानवी, एक बेटा, एक बेटी ने कई वर्षों के बाद जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हैं? अच्छा, एलईडी के पीछे हैं, दिख नहीं रहे होंगे। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव के भजन का चित्त स्मरण, एकाग्र चित्ता में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। शिव पुराण कहती है महाराज, जिस माला से स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा जपी हो, जिसका स्मरण स्वयं भगवान की अविरल भक्ति के लिए, सुख के लिए किया गया है।